नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। आज हम अनुसूची के गुण एवं दोष दोनों पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में अनुसूची का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार एवं उसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। अनुसूची अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके बावजूद इसमें गुण भी पाए जाते हैं और दोष दोनों विद्यमान होते हैं। लेकिन पहले हम अनुसूची के गुणों की चर्चा करेंगे। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रविधि माना जाता है। क्यों? इसके कई कारण हैं, इसकी उपयोगिताएं हैं, इसके गुण हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं कि अनुसूची के माध्यम से हमें प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक जो चीज़ें होती है और कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं साक्षात्कार अथवा अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए वो वैध और विश्वसनीय मानी जाती है। दूसरा, अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता व सूचनादाता दोनों के व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क होते हैं। इससे सूचनादाता के मन में अनुसंधानकर्ता के प्रति कहीं न कहीं अपनत्व की भावना पैदा होती है और वह तथ्यों को सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता के व सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित जो भय होता है, जो संदेह होते हैं या भ्रम होते हैं, या फिर उनको यूँ लगता है कि नहीं हमारी जानकारी का कहीं दुरुपयोग हो सकता है, उस संदेह को अनुसंधानकर्ता दूर कर देता है। सूचनाएं लिखने की सुविधा होती है कि अनुसूची द्वारा जो संकलित तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। तो उसे स्मरण शक्ति या कल्पना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं, ये सब पहले ही अनुसूची में लिखा होता है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी तरह से कोई उपयोगी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहती। इसके साथ साथ अनुसूची के साथ साथ अनुसंधानकर्ता को अवलोकन की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता को जब प्रश्न भरने होते हैं तो वो सूचनादाताओं के साथ वार्ता करता है, तो उससे अनुसंधानकर्ता को अवलोकन की सुविधा भी रहती है और वो वास्तविक घटना को समझ पाता है। इससे अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। अधिकतम प्रत्युत्तर अनुसूची में चूँकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के सामने होता है, तो वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यानी कि अधिक से अधिक सूचनाएं उससे लेने की कोशिश करता है और वो सूचनादाता को भी सूचना देने के लिए प्रेरित करता है। स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण वह प्रश्नों की भाषा में जो भी कठिनाई आती है या अस्पष्टता है उसको स्पष्ट कर देता है, तथा सूचनादाता के मन में कोई आशंका हो या जिज्ञासा हो उसका भी वो निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करने में सफल होता है। अनुसूची सभी वर्गों के लिए उपयोगी होती है, चाहे वह शिक्षित हो चाहे वह अशिक्षित हो, क्योंकि अनुसंधानकर्ता
अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। इसमें निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण होता है, क्योंकि प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है। सांख्यिकीय विश्लेषण सरल है। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणियाँ होने के कारण प्राप्त सूचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में सरल भाषा में लिख दिया जाता है और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक होती है, आकर्षक होती है और सरस होती है। अध्ययनकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आने से एक दूसरे से ग्रहण कुछ न कुछ करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। दोषपूर्ण लिखावट से बच जाता है, क्योंकि जब प्रश्नावली में प्रश्न उत्तरदाता के पास भेजा जाता है तो वो स्वयं भरता है, तो कई लोगों की लिखावट इतनी खराब होती है कि उसको पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। तो अनुसूची में दोषपूर्ण लिखावट से बच जाते हैं और इसमें जो सामग्री लिखते हैं वो खुद अनुसंधानकर्ता लिखता है, इसलिए उसको समझने में सरलता होती है। अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन करने की एक प्रविधि है। अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जिनका विषय या अनुसंधान विषय से संबंध ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अनुसूची के साथ साथ साक्षात्कार एवं अवलोकन का भी लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है, वह अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता देती है। तो ये तो हुए हमारे अनुसूची के गुण, लेकिन अनुसूची इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसमें कुछ दोष अवश्य विद्यमान है। पहला, सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझें और उत्तर दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सके। दूसरा, संपर्क की समस्या। क्योंकि आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाता से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना पड़ता है। फिर भी ये संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली जाए। ऐसी स्थिति में सूचनाएं क्या रहती है? अपूर्ण रहती है, अधूरी रह जाती है। अनुसूची में अधिक समय की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तौर पर सबसे संपर्क करना पड़ता है, तो उसमें समय भी अधिक लगता है और धन का व्यय भी अधिक होता है। अनुसूची का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है, क्योंकि अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय और धन खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनुसूची में संगठनात्मक समस्याएं भी पाई जाती है, क्योंकि अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है और इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासनिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। कई बार क्या होता है, अनुसंधानकर्ता अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति कैसी होती है? अस्थायी तौर पर, इसलिए वो ज़्यादा अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि वो फर्जी तौर पर अनुसूची की खानापूर्ति घर बैठे बैठे ही कर देते हैं। सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्या है? अनुसूची में अनुसंधानकर्ता
सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार क्या होता है, अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है, तो वह वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना हो जाती है। अनुसूची एक जोखिम भरी प्रविधि है। कई बार क्या होता है, अनुसूची द्वारा अनुसंधानकर्ता का व्यवहार चाहे कितना ही विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावनाएं रहती है। यहाँ तक कि कई बार अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच आपसी कहासुनी मनमुटाव की संभावना पैदा हो जाती है। तो अनुसूची की जो दोष है या सीमाएं, इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है और ये प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता इसकी उपयुक्त रचना तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है। तो हमने यहाँ अनुसूची के गुण एवं दोष दोनों का अध्ययन किया। धन्यवाद।